मेरठ में व्यापारी संगठन और संयुक्त व्यापार संघ के पदाधिकारियों पर लगातार कालाबाजारी, फर्जीवाड़े और माफियाओं को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इन दिनों एक सनसनीखेज मामला मेरठ की गलियों में खूब सुर्खियों में है, जहां व्यापारी नेता नवीन गुप्ता पर लाखों की रिश्वत लेने का बड़ा आरोप लगा है। इसके अलावा संघ पदाधिकारियों पर लॉकडाउन के दौरान शराब, बीड़ी, गुटखा और तेल की कालाबाजारी का भी आरोप लग रहा है। बेगमपुर व्यापार संघ के महामंत्री पुनीत शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया है कि संयुक्त व्यापार संघ के विवादित अध्यक्ष नवीन गुप्ता पर जिस तरह से भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद तो नवीन गुप्ता को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दरअसल मेरठ में 35 साल पुराने और सबसे बड़े संयुक्त व्यापार संघ के 3 बार अध्यक्ष रहे नवीन गुप्ता पर बीते कई सालों से कई तरह के आरोप लगते रहे हैं। नवीन गुप्ता पहले भी विवादित तेल व्यापारी संजय तेली को सपोर्ट देने की वजह से काफी विवादों का सामना करना पड़ा था और अब ताजा मामला 10 लाख के लेन देन से जुड़ा है। मामले में आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं, जहां ये पूरा मामला खुलकर सामने आया था। दरअसल फर्रुखाबाद जेल से गाजियाबाद पेशी पर ले जाए जा रहे बदमाश बदन सिंह बद्दो ने पहले पुलिस के जवानों से सेटिंग की और उसके बाद नाटकीय अंदाज में मेरठ पहुंच गया, जहां वो दिल्ली रोड पर मौजूद मुकुट महल में पुलिस कर्मियों के साथ रुका। लेकिन रातों रात फिल्मी स्टाइल में वहां से माफिया बद्दो फरार हो जाता है। हालांकि बाद में पुलिस ने उसके साथ आए कई पुलिसकर्मियों को जेल भी भेजा था और मेरठ के कई व्यापारी भी इस प्रकरण में नाम आने के बाद जेल गए थे। इसी में से मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता का नाम भी सामने आया था, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। इसी वजह से वो जेल नहीं जा पाए थे, जिसकी वजह बने थे मेरठ के संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष नवीन गुप्ता, जिन्होंने मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता को बचाने के लिए उनसे 10 लाख रुपए मेरठ एसपीसीटी के नाम लिए थे। लेकिन मामला तब पलट गया जब मेरठ पुलिस ने मुकेश गुप्ता को 120B का आरोपी बनाकर 2 दिन पहले जेल भेज दिया। इस पूरे मामले में जय भीम टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने विवादित व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता से टेलीफोनिक इंटरव्यू में उनका पक्ष जाना। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो पहले का मामला है जिसमें तेल माफियाओं को आप सपोर्ट कर रहे हैं। हम तेल माफियाओं के ऊपर, मेरठ के तेल माफियाओं पे खबर कर रहे हैं। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी लगभग 4-5 महीने पहले, तो आप तेल माफियाओं का समर्थन क्यों कर रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैं तो किसी का समर्थन नहीं, तो आपने खुल के समर्थन करा है संजय तेली का। और नहीं, मैंने कोई समर्थन नहीं करा, आप समझ लीजिए बात। मेरे पास प्रमाण पे बात करता हूँ भाई साहब। मैं प्रमाण पे बात कर रहे हैं, मैं आप समझ लीजिए। वो उसमें जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी या नहीं करी थी? आप सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम अब भी करेंगे। अगर किसी कोई घटना होगी तो आप समझिए बात को ना। आप तो उस तरीके नहीं, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें 70,000 लीटर जो तेल था, जो वो जांच करे ना पुलिस, वो क्या है क्या नहीं, ये पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। हमने ये कहा था। आप वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वो इसलिए हुई थी कि रात को 3 बजे 4 बजे उनके घर पर पुलिस गई थी। उनके बूढ़े माँ बाप और उनके पुत्र वधू को घर से बाहर निकाल के खड़ा करके मकान को सील कर दिया गया था। उस पर हुई थी कि भाई इसमें संजय तेली को पकड़ो, उसके खिलाफ जांच करके जो कार्रवाई बनती है वो करो, लेकिन बूढ़े माँ बाप, जवान बहू बेटे को घर से बाहर नहीं निकाल। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप साफ साफ कह रहे हैं कि संजय तेली के हम समर्थन कर रहे हैं, व्यापारी है। नहीं, गलत बात, ये कुछ नहीं है। नहीं है, ये ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है उसमें। चलिए, वो तो फुटेज बताएगा जब खबर चलेगी, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। और अच्छा, ये सब चीजें ये बात इसलिए मैं जोड़ के आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि भाई बद्दो बदमाश है, आप बद्दो है ना, बद्दो का आप साथ दे रहे हो। जो तेल का खेल कर रहे हैं उनका गलत बोल रहे हैं आप। मैं किसी बदमाश का साथ नहीं दे रहा हूँ। पर फिर तेल माफिया का साथ तो दे रहे हो ना? नहीं, मैं तेल माफिया का साथ भी नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी कि उसके संजय के बड़े बूढ़े माँ बाप और उसकी बहू बेटे को घर से बाहर निकाल के पुलिस ने मकान को सील कर दिया था और हम लोग एसएसपी से मिले थे अगले दिन। उसके बाद उन्होंने वो सील हटा दी थी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, वर्तमान में आप दावा करते हैं कि मेरठ व्यापार संघ के अध्यक्ष आप हैं, अजय गुप्ता दावा करते हैं मैं निर्वाचित हूँ, वो स्वयंभू घोषित है। वो स्वयं घोषित है, आप निर्वाचित हैं। अच्छा, मेरठ व्यापार संघ कब से लगभग चली आ रही है? कितने सन, कौन से सन से चली आ रही है मेरठ व्यापार संघ? लगभग 37-38 साल हो गए। 38 साल हो गए। 38 साल में आप कितने? ये 74-75, मेरा 77-76 के आसपास का बना हुआ है। आप कितनी बार अध्यक्ष रहे? मैं 1913, 2013, 2016, 2019। अच्छा, 3 साल का कार्यकाल होता है? 3 साल का कार्यकाल होता है। अच्छा, उससे पहले कोई और पद पे भी रहे? हाँ, उससे पहले मैं व्यापार संघ में मंत्री रहा हूँ 3 साल, फिर मैं महामंत्री रहा हूँ लगातार। कौन से सन में? 1990 में मंत्री बना था, 1993 में महामंत्री बना था, 1993 से लगातार महामंत्री। अच्छा, मतलब काफी साल हो गए। 2013 में के चुनाव में मैं अध्यक्ष हूँ।
अच्छा अच्छा, 2013 के चुनाव में आप अध्यक्ष हैं और वर्तमान में भी आप ही अपने आप को अध्यक्ष बताते हैं। अपने आप को बताते हैं ना निर्वाचित अध्यक्ष। अच्छा, निर्वाचित अध्यक्ष है, क्योंकि ऐसा है ना, दावा वो भी करते हैं, दावा आप भी करते हैं। नहीं, वो अपने आप को स्वयंभू घोषित है। मैं उन पर कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ किसी पर, ना मुझे किसी पर कोई कटाक्ष करना है। अच्छा अच्छा, आप वर्तमान में भाजपा में, इससे पहले कौन सी पार्टी में थे आप? मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। मैंने किसी राजनीतिक पार्टी को, भाजपा के अलावा किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। नहीं, समाजवादी पार्टी में भी गए थे ना? मैंने कहा ना, अरे साहब मेरा क्या मतलब है, ना मैंने किसी को ज्वाइन किया। ये तो लोग मिलते रहेंगे, जुलते रहेंगे, समाज है, समाज में सारे लोग मिलते हैं, शादी ब्याह में सब लोग मिलते हैं, जीने मरने में सब मिलते हैं। ऐसा है ना, जब समाज में सबसे मिलना जुलना होता है, ऐसा है जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो समाज का होता है। आपकी आपकी बात बिल्कुल सही है, पर लोग ये कहते हैं ना, सत्ता के साथ नवीन गुप्ता जाते हैं, क्योंकि समाज नहीं, अब लोग, मैंने कहा ना, अब लोग कुछ भी कहते हैं ना, लोगों के कहने से मुझे नहीं कर रहा हूँ मैं कोई बात, मैं तो केवल अपनी बात कर रहा हूँ और अपनी कर रहा हूँ, मुझे लोगों के कहने की कोई बात नहीं करनी। अच्छा, भाई साहब, लगभग मेरठ में कितने व्यापारी आपकी व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं? 696 संस्था है हमारी। और अगर नंबर की बात करें, कितनी दुकानें और कितने व्यवसायी होंगे टोटल? लगभग 2 लाख व्यापारी होंगे मेरठ में। हाँ बिल्कुल, जो व्यापारियों के परिवार से जुड़े हुए लगभग इतने लाख लोग होंगे। कितने लाख लोग होंगे? अच्छा, ये व्यापार संघ रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? अनरजिस्टर्ड है। अच्छा, अनरजिस्टर्ड है, शुरू से अनरजिस्टर्ड चली आ रही है। शुरू से अनरजिस्टर्ड चली आ रही है। बिना मान्यता के ये व्यापार संघ चल रहा है? मान्यता क्या होती है, संस्था बनी होती है, संस्था बनी थी, व्यापारी समाज में मान्यता है उसकी। तो व्यापारी समाज में मान्यता है, सरकारी मान्यता नहीं है? सरकारी मान्यता का कोई मतलब नहीं होता है, संस्थाएं बनती हैं। आपको बता दूं मैं, जिस संस्था के नाम के पीछे संघ लगा होता है वो संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड नहीं होती। अच्छा, और जो जो भाई साहब, आप जैसा आप कहते हैं कि आप ही वो अपने स्वयं घोषित व्यापार संघ चला रहे हैं, अजय गुप्ता जी, तो उनके बारे में कुछ आप 2 बात रखना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे किसी के बारे में कोई खराब बात कहने का, अच्छी बात कहने का तो क्या जा सकता है, खराब बात ये अच्छी बात नहीं है, मैंने कहा कोई बात कहना चाहिए। नहीं, मुझे क्या कहना है भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, छोटा भाई है, छोटे भाई की तरह काम करें, मुझे कहाँ। क्योंकि कोरोना लॉकडाउन में भी ऐसा हुआ, और आपकी भी देखो संज्ञान में होगा, मेरठ के व्यापार, जो बड़े बड़े व्यापारी नेता थे, व्यापारी थे, उन लोगों ने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, मुझे उनसे कोई क्या कर रहा है उससे सारी चीजों को मेरा जोड़ने का मैं भाई साहब जनहित में बात कर रहा हूँ। जनहित, आप व्यापार जनहित की नहीं ना, ये जनहित की बात आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी का व्यापार से मुझे कोई लेना देना नहीं। व्यापार से लेना देना नहीं है, पर मतलब काले भाई व्यापार संघ की आड़ में काले काम कर रहे हैं, वो भी तो गलत है ना भाई साहब? कौन कर रहे हैं व्यापार संघ की भाई साहब? सबका व्यापार है अपना अपना। चलिए, धीरे धीरे अब आपसे बातचीत हुई है ना, धीरे धीरे सब चीजों के सबूत देता रहूंगा आपको, और आपसे बात करता रहूंगा। जी, ठीक है, मैं देखूंगा फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे अपने व्यापारियों पे। भैया मेरी बात सुनिए, अगर कोई गलत काम करेगा, है ना, गैर कानूनी काम करेगा, उसके लिए सारे विभाग बने हैं, वे अपनी कार्रवाई उन पर करें। विभाग स्वतंत्र है, सरकारी विभाग। अगर कोई गलत और गैर कानूनी काम कर रहा है, उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो सर, संरक्षण व्यापार संघ का लिया जाता है, और काले काम जो होते हैं वो व्यापार संघ की आड़ में होते हैं? नहीं, व्यापार संघ की आड़ में कोई काला काम नहीं होता। व्यापार संघ का काम है, कोई व्यापार संघ का काम है, कोई सरकारी विभाग व्यापारी का उत्पीड़न करने का प्रयास कर रहा है कि उसमें व्यापारी की मदद करे, और जब व्यापार संघ के पदाधिकारियों को ये पता चल जाता है कि ये इसके यहाँ ये गलती है, तो वो उसमें कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं। अच्छा, जैसे चलो आप पे अभी आरोप 10 लाख रुपए का लगा है, और यदि कोई आरोप आप उसमें बार बार कह रहे हैं कि आप इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है जी, अगर कल को कोई व्यापारी आप ही के व्यापार संघ का निकल के आता है जो गलत कर रहा था, तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? भैया, अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको प्रशासन जो सरकारी विभाग हैं उसके व्यापार से संबंधित, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हम उसकी कोई मदद क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। मदद नहीं करेंगे तो आप और सुनिए, हमारे यहाँ केवल जो बाजार संघ की इकाई का पदाधिकारी होता है वो हमारे यहाँ मेंबर होता है। हमारे यहाँ व्यापार संघ की इकाई मेंबर है, अध्यक्ष महामंत्री उसके हमारे यहाँ चुनाव में भाग लेने के अधिकारी होते हैं। हम ये काम कर सकते हैं, अगर उसमें अध्यक्ष महामंत्री का कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हम उनकी संस्था को लिखेंगे
कि भाई आपके पदाधिकारी का ये खराब इन्वॉल्वमेंट निकल रहा है, आप इसमें अपनी बैठक बुलाकर उसका निर्णय करें। नहीं, असल में क्या है, मेरठ के बड़े बड़े व्यापारी जो आपसे जुड़े हुए हैं भाई, पर्दे के पीछे वो क्या खेल करते हैं वो तो सब आपकी जानकारी में रहता है। और ऐसी तेल के खेल में वो आप सपोर्ट में आगे खुला समर्थन करा। नहीं नहीं, गलत गलत, मैंने किसी की सपोर्ट नहीं की है। ये तो ये वो विरोधी बोलते हैं, आप विरोधी जो भाषा बोल रहे हैं वो आपके कानों में आ रही है। नहीं, मैं तो आप जो विरोधी, सुनिए, मैं सुनिए, मेरा अभी सुनिए। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं उस हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त व्यापार संघ के महामंत्री के नाते और संयुक्त व्यापार संघ के अन्य पदाधिकारियों के नाते वो सारे पदाधिकारी भी मंच पे बैठे हैं जो आज अलग से व्यापार संघ को अपने को स्वयंभू पदाधिकारी घोषित किए हैं। गुप्ता जी, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप उनका सवाल नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं उन पे भी करूंगा भाई साहब, मेरा तो काम नहीं है। आप उन पर भी भाई, उसमें उस पत्रकार वार्ता में वो सारे पदाधिकारी संयुक्त व्यापार संघ के उस समय के हैं जो पत्रकार वार्ता हुई थी। वो केवल इसलिए हुई थी पत्रकार वार्ता जिसमें ये कहा गया था कि किसी के भी घर में रात को जाकर उसके बूढ़े माँ बाप या जवान पुत्रवधू को सड़क पर नहीं खड़ा करना चाहिए था। भाई साहब, वो ये पत्रकार वार्ता थी। मैं सवाल आपसे भी करूंगा, सवाल उनसे भी करूंगा, और आपने मुझसे कहा कि आप उनकी भाषा बोल रहे हैं, तो भाई साहब अगर ऐसी बात होती, मैंने ये नहीं कहा कि मैं उनकी भाषा बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो वो भाषा बोल रहे हैं, हाँ, वो ये विरोधी जो भाषा बोल रहे हैं, ये विरोधी भाषा है उनकी, जो मेरे विरोधी है, मैं ये कह रहा हूँ। अगर ऐसा होता ना तो मैं आपको कल कॉल करता, ना मैं आपको आज कॉल करता, ना आपको वर्जन रखता। मेरे भाई, सुनिए नितिन जी, आपका किसी से क्या लगाव है? कोई लगाव नहीं है। आपको जो एक आदमी कुछ कह रहा है, दूसरे आदमी से दूसरे का वर्जन है। भाई साहब, मेरा लगाव जनित का लगाव है। मैं मेरठ से हूँ। मेरे को मेरठ की जनता से प्यार है, क्योंकि लगातार हम भी ठगे गए। जिन पेट्रोल पंपों से हमारी गाड़ियों में तेल भरता था, उनमें लाखों लाखों रुपए के फ्यूल सिस्टम हमारे खराब हो जाते थे, तो हम ठगे गए। और मेरठ की जनता परेशान होगी तो हम लगातार सवाल करेंगे आपसे भी और उन लोगों से भी करेंगे। करिए, उनके करिए जो खराब काम कर रहे हैं, हमें पा सकते हैं। बस दुख इस चीज का होता है कि गलत लोगों का सपोर्ट भी व्यापार संघ करता है। नहीं, गलत लोगों का व्यापार संघ सपोर्ट नहीं करता। चलिए, ना करता है, ना करेगा। केवल उस कार्यवाही का जिसमें हमें उत्पीड़न लग रही है वो करेंगे। आप मेरठ व्यापार संघ के बड़े मजबूत नेता हैं। मेरठ के व्यापारियों को मजबूत करें, मेरठ के लोगों को उत्पीड़न होता हो तो उनकी मदद करें लगातार। और मैं आपसे संपर्क में रहूंगा भाई साहब। जी, धन्यवाद। नमस्कार भाई। आपको बता दें कि नवीन गुप्ता मेरठ में चल रहे संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष होने का दावा करते हैं, जिसके साथ लगभग 3 लाख व्यापारी सदस्य जुड़े हुए हैं। आरोप ये भी है कि नवीन गुप्ता ने मुकेश गुप्ता से वादा किया था कि उनके होटल को सील नहीं होने दिया जाएगा, न ही उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसके एवज में उनको 10 लाख रुपए दें, ताकि इस रकम को एसपी सिटी मेरठ को देकर मुकेश गुप्ता को बचा लिया जाए। इससे पहले भी नवीन गुप्ता मेरठ में सबसे ज्यादा चर्चित तब हुए थे जब तेल माफियाओं के काले खेल में भी नवीन गुप्ता का नाम शामिल हुआ और बाजार में पैसों के काफी मोटे लेन देन में भी नवीन गुप्ता व्यापारियों के नाम से दलाली करता नजर आया था। जय भीम टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने मेरठ में लगातार बदनाम होती व्यापारी संगठनों की छवि पर मेरठ के वरिष्ठ व्यापारी और बेगमपुल व्यापार संघ के महामंत्री पुनीत शर्मा से बात की, तो उन्होंने सीधे नवीन गुप्ता से इस्तीफा ही मांग लिया और कहा कि ऐसी गंभीर घटनाओं से लाखों व्यापारियों को भरोसा टूट चुका है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। भाई साहब नितिन गुप्ता बोल रहा था, देहरादून से, जय भीम टीवी का संपादक। जी बताइए, बहुत अच्छी बात है, आपने बात हो रही है आज। हाँ, भाई साहब, ये लगातार ये देखा गया कि मुकुट महल वाले मामले में जो मुकुट महल में नरेश कंसल हैं, इनके भाई, जी। मुकेश जी के भाई, वो आरोप लगा रहे हैं नवीन गुप्ता पे। और बीते समय में नवीन गुप्ता बड़े बड़े व्यापारियों का समर्थन करते हैं, जो तेल वाले खेल में, जो लॉकडाउन के दौरान शराब, बीड़ी और लॉकडाउन के दौरान जितने भी 2 नंबर के काम हुए वो व्यापार संघ की आड़ में हुए। व्यापार संघ की आड़ में। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा कि इस वाले मामले में आपकी राय क्या है? मेरी राय में तो इस समय नवीन जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए जी, क्योंकि उन पर लगातार अलग अलग तरीके के आरोप लगते रहे हैं। व्यापारियों में भी इस चीज के ऊपर नाराजगी है कि जितना समर्थन और जितनी ताकत व्यापार संघ की बड़े माफियाओं को बचाने में लगती है, उतनी जो है छोटे व्यापारी के हित की आवाज उठाने के लिए नहीं लगती। चाहे वो लॉकडाउन के अंदर व्यापार बाजार खोलने का बात हो रही हो
चाहे वो व्यापारियों का किराया माफ करने की बात रही हो, चाहे वो बिजली के बिलों के माफी की बात रही हो, तो वो जो आम व्यापारी के हित से जुड़ी चीजें हैं उसके ऊपर व्यापार संघ, संयुक्त व्यापार संघ जो कि बना ही व्यापारी हित के लिए है, वो उतनी जोर से बात नहीं उठाता। आज से करीब करीब 10 साल पहले भी मैंने इस चीज के ऊपर बात उठाई थी कि संयुक्त व्यापार संघ अनरजिस्टर्ड संस्था है और इसके अंदर कोई भी लेखा जोखा प्रमाणित तौर पे नहीं है। उसके बाद में जब मैं बेगमपुर व्यापार संघ का महामंत्री बना तो मैंने बेगमपुर व्यापार संघ का पैन कार्ड भी लिया, उसका ऑडिट भी कराया। हाँ, तो इस तरह से हमारा शुरू से ये मानना है कि व्यापार संघ जो है वो आम व्यापारी के हित की बात उठाए, वो अच्छा होता है, ना कि वो किसी एक ट्रेड या किसी एक प्रमुख व्यापारी के लिए ही जद्दोजहद करता हुआ नजर आए। हमने जब ये बात का विरोध किया तो नवीन जी ने भी और वशीद जी ने के पैनल ने भी ये बात रखी कि नहीं हम डीएम साहब से मिलते हैं, लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि अगर वो व्यापारी हित के लिए मिलते हैं तो प्रशासन उनकी बात मानता, लेकिन अगर वो किसी एक व्यापारी के लिए मिलते हैं, 2 नंबर के काम वाले के लिए मिलता है, तो प्रशासन मान जाता है। तो क्या प्रशासन 2 नंबर के कामों को बढ़ावा देता है या संयुक्त व्यापार संघ देता है? सर ये चीज एक प्रश्न चिन्ह बन लग गया है दोनों के ऊपर। सर लगातार ये देखा गया मेरठ के व्यापारी, मेरठ की जनता भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगातार दो गुटों में लड़ाई होती है। ये कहते हैं मैं व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ और अजय गुप्ता जी कहते हैं मैं व्यापार संघ का अध्यक्ष हूँ। आप बताइए व्यापार संघ का असल में अध्यक्ष है कौन? असल में जब तक दो गुट हैं, जब तक कोई भी नहीं है। अच्छा, मैंने इनसे बात करी, दोनों से बात करी और मैंने ये कहा कि आप लोगों का अपनी मूंछों की लड़ाई है, उसके अंदर आप लोग व्यापार संघ का अहित कर रहे हैं। मेरठ के 2.5 लाख व्यापारी ठगे जा रहे हैं दोनों की लड़ाई में। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर ये एक होकर के लड़े तभी प्रशासन भी दबाव में आएगा और ये बात करेगा, सुनेगा। आज की तारीख में ये लोग केवल अपने अपने आदमी के लिए हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाकी टोटली व्यापारी जो है वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज आप देखें तो चाहे हलवाई हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे फुटकर दुकानदार हो, चाहे मंडी वाले हो, सारे व्यापारी दुखी हैं अपने अपने क्षेत्र में कि हम क्या करें, किसकी तरफ देखें और किसको ना देखें। अच्छा, ऐसा भी होता है कोई व्यापारी मदद के लिए नवीन जी के पास चला जाता है तो उसकी मदद फिर अजय गुट नहीं करता, या अजय गुट पे चला जाता है तो नवीन गुट नहीं करता। ये गुटबाजी भी है अंदर। ये गुटबाजी तो है ही, लेकिन अगर मान लीजिए कोई संगठन जाता है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए तो दोनों की मजबूरी हो जाती है कि वो करते हैं, चाहे वो दिखाने के लिए करें। जी, और भाई साहब जैसे हमने जब भी देखा, अच्छा सत्ताधारी पार्टी समाजवादी रही तो नवीन जी का रुख समाजवादी की तरफ चला गया, ये समाजवादी ज्वाइन करना चाहते थे। हाँ, भाजपा आई तो भाजपा ज्वाइन कर ली थी। हाँ, ज्वाइन कर ली थी, और अब भाजपा आई तो भाजपा ज्वाइन कर ली। और इससे पहले बसपा में भी था इनका, जब बसपा का काल था बसपा से वैसे संपर्क रहा था, उसमें ज्वाइनिंग नहीं करी थी इन्होंने। उसमें ज्वाइनिंग नहीं की, समाजवादी ज्वाइन कर ली थी। हाँ जी, हाँ जी। और अब ये दोबारा भाजपा में जी। पदाधिकारी हैं या खाली ये अपने व्यापार? नहीं, भाजपा में अभी तक पद तो मेरी जानकारी में नहीं मिला है। भाजपा की सदस्यता ही ग्रहण करी थी इन्होंने। हाँ, और भाजपा के कुछ नेताओं का हाथ रहते है ही उनके ऊपर। जी, तो और ये भी क्या कहते हैं, ये भी लगातार देखा गया जितने भी मुद्दे बड़े व्यापारियों से जुड़े होते हैं, साठ गांठ वाले मुद्दे होते हैं, उसमें नवीन गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, डीएम से भी मिलने जाते हैं, एसएसपी से भी मिलते हैं, कमिश्नर से भी मिलने जाते हैं। और अगर छोटे व्यापारी का मुद्दा होता है तो नवीन गुप्ता नाम के लिए रह जाते हैं और गायब रहते हैं। हाँ, वो बस खाली फॉर्मेलिटी करते हैं, इसीलिए वो उसके हित की कोई काम हो नहीं पाता। जी, बिल्कुल ठीक बात है। मेरठ के बहुचर्चित बद्दो प्रकरण में 10 लाख रिश्वत और एसपी सिटी व्यापारी नेता नवीन गुप्ता प्रकरण में अब सामाजिक संगठन भी सामने आए हैं और पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की डिमांड जिलाधिकारी से की है। आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने आज डीएम से मुलाकात कर इस हाई प्रोफाइल मामले में पूरी साठगांठ के खुलासे की मांग की है। आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश से बात की जय भीम टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने। लोकेश जी। हाँ, नमस्कार जी, बताइए। लोकेश जी नमस्कार, नितिन गुप्ता बोल रहा हूँ, जय भीम टीवी देहरादून से। जी हाँ। अच्छा लोकेश जी, आज आपने एक जांच मांगी है डीएम साहब से और एक लेटर रिसीव हुआ है हमें, उस लेटर के बारे में थोड़ा सा संज्ञान देंगे? हाँ, मैं इस विषय पर सुबह मेरी डीएम साहब से वार्ता हुई थी और मैंने उनसे ये अनुरोध किया, क्योंकि यह प्रकरण बहुचर्चित हो रहा, नित्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है
हाँ। इसमें एक कुख्यात माफिया का जो मामला है उसमें बहुचर्चित मेरठ संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं तथाकथित नवीन गुप्ता जी, और उनके साथ एसपी सिटी का भी नाम इस मामले में जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने 10 लाख रुपए के जो है डील की है किसी मैटर में, और ये मांगा गया है कि जो होटल मुकुट महल के मालिक हैं उनका नाम एफआईआर से बाहर निकालने के लिए इस पैसे का लेन देन, ऐसा इस तरह के आरोप जो हैं वो सुनने में आए हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। तो इस प्रकरण से जहां एक और संयुक्त व्यापार संघ की भी साख प्रभावित हो रही है, जी। व्यापारियों की साख पर भी बट्टा लग रहा है, जी। और उसके साथ साथ इसमें जिला प्रशासन पुलिस विभाग भी कटघरे में खड़े हैं कि वो भी इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि इतना संगीन आरोप लगने के बाद कोई भी इस मैटर में एसपी सिटी द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है जिसमें आरोप लगाया है, या आरोपी व्यक्ति के स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए जा रहे हैं। कल वो व्यक्ति अपने बयान से मुकर भी सकता है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हमने जिला मजिस्ट्रेट महोदय से ये अनुरोध किया है कि इस प्रकरण की किसी सक्षम प्राधिकारी या मजिस्ट्रेट से जांच करा ली जाए, और मजिस्ट्रेट की जांच में जो भी लोग इसमें आरोपी हैं उनके स्टेटमेंट बाकायदा वो रिकॉर्ड किए जाएं, और उस जांच का निष्कर्ष जो है वो जनता के सामने आना जरूरी है। जी। इसीलिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया है कि वो इस प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच अपनी निगरानी में सुनिश्चित कराएं और इसे समयबद्ध रूप से इसकी जांच सुनिश्चित कराएं। अच्छा, जी। नवीन गुप्ता उस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब तेल वाला मामला होता है। क्या आपने तेल वाले मामले में भी कोई जांच या आरटीआई लगाई है? देखिए, तेल प्रकरण में इस मामले में काफी लीपापोती की गई पुलिस विभाग द्वारा और अन्य संबंधित विभाग और जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा। ये मामला चूंकि लॉकडाउन पीरियड के अंतर्गत ये सभी कार्यालय बंद थे और उसका पूरा अवसर उसको बचाव का दिया गया तेल माफिया को, इसलिए इस प्रकरण पर शीघ्र ही माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका योजित की जाएगी और इस प्रकरण से जुड़े सभी तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से एसआईटी जांच भी अभी रुकी हुई है और जो तथ्य सामने आने चाहिए थे केवल कोरोना काल में जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे उनको कोरोना काल का बहाना लेकर के रोक दिया गया है और समय बीतने के साथ साथ उन मुद्दों को ठंडा कर दिया जाता है। क्योंकि मेरठ की जनता भी आपसे उम्मीद और आशा करती है, जैसे आप जनहित में मुद्दे उठाते हैं आगे भी आप उठाते रहेंगे और उम्मीद है जो तेल के बड़े खेल हैं और जितने भी व्यापारी हमारे द्वारा शीघ्र ही इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाएगा वो उसको सभी लोगों को मानना पड़ेगा। ठीक है लोकेश जी। अब देखना यह होगा नवीन गुप्ता किस तरह से इन तमाम आरोपों पर अपनी सफाई पेश करते हैं। मेरठ में राहुल राणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून।